गुड मॉर्निंग। इस चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुम्बकीय तरंग में थ्योरी जो है कंप्लीट हो गया है। उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन था, कल के क्लास में संडे को कल क्वेश्चन बताए थे, जिसमें एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। उसके बाद 2 मार्क्स का क्वेश्चन होमवर्क दिए थे और 5 मार्क्स का क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। और बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन सॉल्व करके भी भेज दिए हैं व्हाट्सएप पे और उस पे इंस्टाग्राम। तो गौर कीजिए, यहाँ पर अब आज हम लोग न्यूमेरिकल पर चलेंगे। न्यूमेरिकल के लिए पता ही होगा, सबसे पहले फार्मूला चैप्टर का कमांड होना चाहिए। फार्मूला चैप्टर का ज़्यादा नहीं है और सभी स्टूडेंट को याद होगा, हो गया होगा, क्योंकि एक एक करके फार्मूला सब बढ़िया से समझाया गया है और याद होगा ही। तो यहाँ से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं आज, और अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स। देखिए भाई, न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन, द magnitude the magnitude of electric field is 140 Newton per coulomb. The magnitude of electric field is 140 Newton per coulomb. Obtain the magnitude of electric field. Obtain the magnetic field. Obtain the magnitude of magnetic field. Magnetic field. इसका हिंदी है, न्यूमेरिकल के क्वेश्चन का हिंदी हम लिखेंगे नहीं, आप बोलेंगे, आप आराम से लिख लीजिएगा। देखिए, विद्युत क्षेत्र का परिमाण 140 न्यूटन प्रति कूलम्ब है। विद्युत क्षेत्र का परिमाण 140 न्यूटन प्रति कूलम्ब है। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है? चलिए, आप सभी स्टूडेंट खुद बनाइए, कितना होगा आंसर? सभी स्टूडेंट को बनाना है। अब आपकी बारी आ गई है, आप सभी की बनाना है। क्या होगा आंसर, बताइए। मालिनी शीतल, भूमंडल में ओजोन का क्या उपयोग है, इसके बारे में बताएंगे। अभी न्यूमेरिकल बना रहे हैं हम लोग। जो क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं नहीं बना है तो उसको जो दिक्कत होगा उसको बताएंगे, लेकिन अभी चल रहा है न्यूमेरिकल। बनाइए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। कुमारी खुशी 48, मुस्कान पाठक 48, अंकित कुमार 48, मोनी कुमारी 48। मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है, आप लोग मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट भी लिखिए। उत्तम कुमार, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट लिखना है। दिनकर, यूनिट नहीं लिखे हैं। यूनिट नहीं लिखेगा तो नंबर कट जाएगा। यूनिट लिखना जरूरी है। सी क्या लिख लें? कूलम्ब। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट कूलम्ब होता है जी। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट लिखना है। किसी ने अभी तक यूनिट नहीं लिखा है। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट भी लिखना है, मयंक राज।
चलिए अब हम बनाते हैं। देखिए भाई, न्यूमेरिकल बहुत आसान चीज़ है, भारी नहीं है। एकदम छोटा छोटा करके न्यूमेरिकल बना रहे हैं, फिर बड़ा बड़ा पे भी जाएंगे। एकदम आराम से समझना है। देखिए गौर कीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को दिया हुआ है। इसको ई नॉट से डिनोट कर सकते हैं कि 140 न्यूटन पर कूलम्ब है। मैग्नेटिक फील्ड का जो है यूनिट क्या होता है पता होगा, वैल्यू निकालना है। फार्मूला इसी चैप्टर में बताए हैं। C इक्वल टू होता है ई नॉट बाय बी नॉट। तो बी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट और बाय सी। क्लियर है। ई नॉट का क्या मान दिया है 140, सी का क्या मान होता है 3 इंटू 10⁸ होता है ना। अब इसको कैंसिल करना है, कितना होगा 14/3 इंटू 10 यह हो जाएगा -8 और ये 1 कितना बचेगा -7 बचेगा। 14/3 कितना होता है 4, कितना बचा 2, 6, 7 और इंटू 10⁻⁻7 यूनिट होता है इसका टेस्ला। शॉर्ट में कैपिटल टी भी लिख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है टेस्ला। क्लास 10 में तो पढ़े होंगे आप सब, फिर भी जवाब नहीं दिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, तेजी से नोट करना है। क्वेश्चन नंबर अब है 2। when the angular frequency of electromagnetic wave is 24 pi रेडियन पर सेकेंड। 24 pi रेडियन पर सेकेंड। obtain the natural frequency obtain the natural frequency obtain the natural frequency। हिंदी, जब विद्युत चुंबकीय तरंग का कोणीय आवृत्ति कोणीय आवृत्ति 24 पाई रेडियन प्रति सेकंड है, तब प्राकृतिक आवृत्ति निकालें। चलिए भाई, दूसरा क्वेश्चन का समय आ गया है बनाने का। चलिए बनाइए। आदर्श राज, अधिकांश स्टूडेंट ऐप में जुड़ गए हैं, कुछ स्टूडेंट हैं जो नहीं जुड़ पाए हैं, उनको भी जल्दी ही जोड़ेंगे, काम चल रहा है उस पर। चलिए अभी क्वेश्चन सामने है, इसका जवाब क्या होगा बताइए। मुस्कान पाठक, अंकित कुमार, भारती खुशी, किलर बॉय, ब्रजेश कुमार, अन्नू चौधरी, अंकित कुमार, ब्रजेश कुमार, साक्षी प्रिया, सभी का 12 आ रहा है। दीक्षा सुमन, अर्चना कुमारी, सभी का 12 आ रहा है। अधिकांश का 12 आ रहा है। किसी का 1/12 आ गया है। सावन का, चंदा कुमारी का 14612 आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर का 12 आ रहा है। चलिए देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। देखिए भाई, अब यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मान है 24 पाई रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा से डिनोट करते हैं। ये डब्ल्यू नहीं है, ये क्या है ओमेगा है। ओमेगा से डिनोट करते हैं। नेचुरल फ्रीक्वेंसी को एन से डिनोट करते हैं। तो हम लोगों को ओमेगा दिया हुआ है और निकालना क्या है एन निकालना है। ओमेगा दिया हुआ है और एन निकालना है।
ओमेगा दिया हुआ है, एन निकालना है, तो होगा एन का मान क्या। देखिए एन इक्वल टू, हम लोग पहले ओमेगा इक्वल टू देख लीजिए। ओमेगा का मेन फार्मूला होता है, ओमेगा इक्वल टू फार्मूला होता है, थोड़ी पढ़ाते समय बताए जरूर, 2πn, है ना। ओमेगा का क्या मान होता है, 2πn। निकालना है क्या हम लोगों को, एन। तो यहाँ पे एन निकालना है, देयरफॉर एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा बाय 2π। ध्यान से समझते जाना है, कोई फार्मूला भारी और हल्का नहीं होता है, कोई न्यूमेरिकल भारी और हल्का नहीं होता है। समझ में आ गया तो हल्का, नहीं समझ गया तो छोटा छोटा भी भारी हो जाता है, इसलिए ध्यान देना है। ओमेगा इक्वल टू हमेशा याद रखना है 2πn फ्रीक्वेंसी के लिए, एन का मान ओमेगा बाय 2π। ओमेगा का मान कितना दिया हुआ है, ओमेगा का मान दिया हुआ है 24π, और पाई कितना है 2π। ये पाई, ये पाई और पाई क्या होगा, पाई और पाई क्या होगा, कैंसिल। यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद इसका मान कितना बचेगा, 12। यूनिट क्या होता है, हर्ज। देखिए भाई, आप सभी स्टूडेंट जितने भी ऑनलाइन में जवाब दे रहे हैं, यूनिट नहीं लिखते हैं, यूनिट नहीं लिखिएगा तो मार्क्स कटेगा। मान लीजिए हम 12 लिख दिए, 12 क्या, 12 तो मैथ का एक अंक है, उसमें नंबर नहीं मिलेगा। 12 क्या, न्यूटन, केजी, सेकेंड, हर्ज क्या, इसलिए यूनिट लगाना बहुत जरूरी है, इसलिए यूनिट भी लगा के लिखा कीजिए। इसका आंसर 12 होगा। 12 हर्ज, देखिए शिवम कुमार ने 12 हर्ज लिखे हैं, लेकिन ये एम लगा दिए हैं, एम नहीं होगा, केवल 12 हर्ज होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और अगला क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, if the frequency if the frequency of radio wave if the frequency of radio wave is frequency of radio wave is frequency of radio wave is 30 kilohertz, obtain the wavelength, obtain the wavelength, obtain the wavelength। देखिए भाई, सभी न्यूमेरिकल अलग अलग तरह का है, आपको एकदम एक एक न्यूमेरिकल एक एक फार्मूला पे बताते जा रहे हैं, बस ध्यान से समझते जाना है, जवाब देते जाना है। यदि, हिंदी, यदि रेडियो तरंग का आवृत्ति, यदि रेडियो तरंग का आवृत्ति 30 किलो हर्ज है, यदि रेडियो तरंग का आवृत्ति 30 किलो हर्ज है, तो तरंगदैर्घ्य निकालें। यदि रेडियो तरंग की आवृत्ति 30 किलो हर्ज है तो तरंगदैर्घ्य निकालें। चलिए बनाइए, क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए, कितना आ रहा आंसर। दीक्षा सुमन कितना बताए थे, दीक्षा सुमन 100। निशु सिंह 3 इंटू 10 पावर 3 मीटर। काजल कुमारी 10 इंटू 10 टू द पावर 4। हसनैन जावेद 10 पावर 4 मीटर। रोहित कुमार 10 पावर 4। संजीव कुमार 10 पावर 4। रोहित ग्रेट 10 पावर 4। मुस्कान पाठक। आगे है इसमें साक्षी सिंह 10 पावर 4। धीरज कुमार 10 पावर 4। आदित्य कुमार 10 पावर 3। चलिए सभी का आंसर तो दे रहे हैं, अब किसका सही जवाब होगा ये तो अब थोड़ी देर में हम लोग बनाने पर पता चलेगा। चलिए बहुत बढ़िया, 10 पावर 4 10 पावर 3 यही आ रहा है। ऋतिक कुमार 10 पावर 3। प्रशांत 10 पावर 4। ऋतिक कुमार सिंह 10 पावर 4। मयंक राज 10 पावर 3। अस्मिता 3 इंटू 10 पावर 4। ललिता 10 पावर 3। चलिए
थैंक यू। अब देखते हैं क्या इसका सही जवाब होगा। देखिए, गौर कीजिए, इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिनोट करते हैं न्यू से। तो न्यू का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 30 किलो हर्ज। एन से भी डिनोट कर सकते हैं। लेमडा का मान पूछा गया है। फार्मूला होता है C इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा, है ना। स्पीड इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। स्पीड इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। हम लोग कह सकते हैं हिंदी में अगर लिखें तो ये हो गया चाल बराबर होता है आवृत्ति, आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य होता है। देखिए भाई, ये तो हिंदी हुआ। सी इक्वल टू याद रखना है न्यू लैम्डा। सी इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो निकालना क्या है? लैम्डा। तो हम लोगों को लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा जब निकालना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू क्या होगा? सी बाय न्यू। सी का मान कितना दिया हुआ है? सी का मान तो सबको पता ही है। सी का मान कितना होता है जी? 3 × 10⁻⁸। और ये है 30, लेकिन किलो में है ना। तो किलो में है तो क्या करना पड़ेगा? 10⁻3, यही ना होगा। 10⁻3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 से ये कैंसिल होगा। अगर इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो यहाँ से कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा? 10। और ये 10 पावर कितना हो गया? 4। और ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा? 10⁻8। तो यहाँ पे हो जाएगा ये, इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻8। और ये नीचे से ऊपर गया तो 4। तो 10⁻4 यूनिट क्या होगा इसका? मीटर। तो 10⁻4 मीटर जिसने बनाए हैं वो सभी स्टूडेंट का सही है। सभी को बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द wavelength if the wavelength of X-rays is 2 angstrom, 2 angstrom, obtain the obtain the energy, obtain the energy। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है, इफ द वेवलेंथ ऑफ एक्स-रेज इज 2 एंगस्ट्रम obtain the energy। यदि एक्स किरणों का तरंग दैर्घ्य 2 एंगस्ट्रम है, यदि एक्स किरणों का तरंग दैर्घ्य 2 एंगस्ट्रम है तो इसकी ऊर्जा निकालें। तो इसकी ऊर्जा निकालें। चलिए बनाइए, आपका समय आ गया बनाने का। क्या होगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर होगा? और यूनिट जरूर लिखिए। पीयूष ठाकुर 10/4, कृष्ण मुरारी 10/4, हिमांशु राय 10/4। यूनिट जरूर लिखिए, क्या चीज़ निकाल रहे हैं आप? बार बार कहा जा रहा है यूनिट जरूर लिखिए, क्या निकाल रहे हैं? 10/4 जूल। उत्सव कुमार 10/4 जूल। यूनिट मस्ट बी राइट ऑन द यूनिट। प्रिंस सिंह 10/4 जूल, 10/4 जूल। हिमांशु भी लिखे हैं, यूनिट जरूर लिखें आप सभी। यूनिट जरूर लिखिए। रितु टेक 10/4 जूल। चलिए धीरज, धीरज, सोनम राज, अंशु रंजन सबका सही जा रहा है।
अभी सही है या गलत ये तो अब बनाने के बाद पता चलेगा, लेकिन 10/4 आप सबका आ रहा है। तो 10/4 ही सबका आ रहा है, शायद सही होगा, मे बी। क्वेश्चन नंबर 3 तो रिपीट पीछे चला गया। क्वेश्चन नंबर 3 को पीछे से देख लीजिए। 10/4 ही सबका आ रहा है, देखते हैं क्या उसका होगा। देखिए भाई, यहाँ पर वेव लेंथ दिया हुआ है, तो वेव लेंथ दिया हुआ है तो लेमडा का मान है, यह है 2 एंगस्ट्रम। कहता है एनर्जी निकालिए, यही है ना, एनर्जी। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का द्रव्यमान तो होता नहीं है, इसका अगर वेवलेंथ दिया हुआ हो, इसका फॉर्मूला होता है hc/λ। hc/λ ये प्लैंक की थ्योरी से आता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ई इक्वल टू प्लैंक थ्योरी से होता है एच न्यू, और न्यू इक्वल टू होता है c/λ। तो एनर्जी का मान हो गया hc/λ, hc/λ। तो याद रखना है, पर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। यहाँ पर h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। वेयर h इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट, ये जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, इट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होता है 6.625 इंटू 10⁻⁻34। ये होता है जूल सेकेंड। ये एच का वैल्यू इतना होता है। अब गौर कीजिए, ये फार्मूला आपको अब यूज करना है और इस टाइप का न्यूमेरिकल बनाना है। तो इसमें लगता है कि आपने जितने ने बनाए हैं किसी ने तब इस पर ध्यान नहीं दिए। गौर कीजिए, एनर्जी का मान हो जाएगा यहाँ पर hc/λ। एच का वैल्यू होता है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 इंटू ये 3 इंटू 10⁻8 और डिवाइडेड बाय लेमडा का मान 2 इंटू 10⁻⁻10। इसको सॉल्व कर लीजिए। आप सभी स्टूडेंट के मैथमेटिक्स तो स्ट्रांग है ही, इसको सॉल्व कीजिए और इतना जूल इसका आंसर होगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसका आंसर कितना आता है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो पता चलता है कि E इक्वल टू होगा 6.625 इंटू ये 3/2 करेंगे कितना होगा 1.5, 3/2 करेंगे तो 1.5, ये -10 और ये 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁻34 और ये +18। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6.25 इंटू 1.5, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप भी कर सकते हैं अपने से। 6.25 6.625 625 और इंटू 1.5 कितना आया 9.93, 9.93, तो ये आ गया 9.93 है ना। तो इसका मान आ जाएगा 9.93 और इंटू 10 पावर कितना हुआ 16 -16 जूल। तो इतना आंसर होगा। तो आप सभी स्टूडेंट इस पर ध्यान अवश्य दीजिए। संभावी स्वरूप 9.93 इंटू 10⁻⁻16 सही है। प्रेम सिंह आपका भी सही है। प्लैंक्स कांस्टेंट, सोनू कुमार, प्लैंक्स कांस्टेंट एक कांस्टेंट है जो कि प्लैंक वैज्ञानिक द्वारा दिए गए सिद्धांत में प्लैंक हाइपोथेसिस में यूज हुआ है। प्लैंक हाइपोथेसिस में जो कांस्टेंट उन्होंने यूज किए उसी के नाम पर प्लैंक्स कांस्टेंट रखा गया है, जिसको एस से डिनोट करते हैं, या आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, बहुत जगह इसका उपयोग होता है। चलिए आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन नंबर क्या है हम लोग का
5। क्वेश्चन नंबर है 5 होगा ना। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द फ्रीक्वेंसी if the frequency of microwave if the frequency of microwave is 40 megahertz, 40 मेगा, या इसको हम ले जाते हैं गीगा हर्ट्ज, 40 गीगा हर्ट्ज, 40 गीगा हर्ट्ज। If the frequency of microwave is 40 gigahertz, obtain the energy। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है, यदि सूक्ष्म तरंग का आवृत्ति 40 गीगाहर्ट्ज है तब इसकी ऊर्जा ज्ञात करें। यदि सूक्ष्म तरंग की आवृत्ति 40 गीगाहर्ट्ज है तब उसकी ऊर्जा ज्ञात करें। यदि सूक्ष्म तरंग की आवृत्ति 40 गीगाहर्ट्ज है तब उसका ऊर्जा ज्ञात करें। बनाइए बनाइए, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट साथ साथ बनाते जा रहे हैं और प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। इस तरह का न्यूमेरिकल किसी बुक में मिलेगा तो आप आराम से बना देंगे। सोनू कुमार साहब, हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस का मतलब अभिकल्पना होता है। अंजलि केसरी 10 पावर 4, इसका मान 10 पावर 4 आ रहा है। प्रियांशु ठाकुर 0.4 इंटू 10 पावर 4। अभिषेक 10 पावर 4। मुस्कान पाठक का 20 आ रहा है। रितेश सिंह का 9.93 आ रहा है 10 पावर 4। हर्षित का 10/4 आ रहा है। रविशंकर रविशंकर कुमार, फार्मूला पहले तो थ्योरी में एक बार रिवाइज कर लीजिए, 2 बार न्यूमेरिकल बनाते जाइए, फार्मूला याद होते जाएगा। फार्मूला याद क्यों नहीं होगा? फार्मूला सब याद होगा बाबू, याद मन से करिएगा तो याद होगा। चलिए अब इसको बना देते हैं। देखिए भाई, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव, माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, न्यू इक्वल टू कितना है? 40 गीगा हर्ट्ज, है ना। कहते हैं इसकी एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी निकालना है। तो एनर्जी निकालना है तो प्लैंक हाइपोथेसिस से वही एच न्यू, न्यू का मान ही सी बाय लेमडा हो जाता है। तो सी बाय लेमडा क्या हो गया? न्यू हो गया। एच न्यू लगाएंगे, इसमें हो जाएगा 6.625 इंटू 10 पावर -34 इंटू इसका मान कितना है? 40 गीगा, मतलब 1 गीगा हर्ज में कितना हर्ज होता है? 10 पावर 9, ये होता है 10 पावर 9। अब देखिए 4 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इंटू 4 कितना हुआ? 20। देखो तो ठीक है। हम्म? और एक यहाँ जो जीरो था इसको उस पर दे देंगे,
तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 10 माइनस कितना 10 हो गया, तो -34 प्लस 10 कितना हो जाएगा -24। इसका 2 जीरो और हटा सकते हैं, 2 यहाँ डिसमल 3 अंक के बाद यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 26.5 इंटू 10 - 24, और ये क्या निकला जूल निकला। कितना जूल एनर्जी होगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी दिया रहे तो इस फार्मूला से, वेवलेंथ दिया रहे तो उस फार्मूला से निकालना है। इस चैप्टर में ये सब फार्मूला पर आधारित ही ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स होगा, और जो भी होगा वो भी बताते जा रहे हैं, सब बताते जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 6, when the magnitude of electric field is 20 Newton per Coulomb, obtain the energy density of electromagnetic wave। obtain the energy density of electromagnetic wave। हाँ, यहाँ पे ये वाला 10, 34 में 10 घटा 24 में बचा जी। हाँ, देख लो, होगा तो कर देंगे। क्लियर है। देखो भाई, इसका हिंदी है, जब विद्युत क्षेत्र का परिमाण 20 न्यूटन प्रति कूलम्ब है, जब विद्युत क्षेत्र का परिमाण 20 न्यूटन प्रति कूलम्ब है, तब विद्युत चुंबकीय तरंग का ऊर्जा घनत्व निकालें। तब विद्युत चुंबकीय तरंग का ऊर्जा घनत्व निकालें। विद्युत चुंबकीय तरंग का ऊर्जा घनत्व निकालें। देखिए, गौर कीजिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दिया हुआ है, कितना है 20 न्यूटन पर कूलम। तो एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, यूई से डिनोट करते हैं। यूई इक्वल टू फार्मूला होता है, बताए थे, यह होता है एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाय 2, है ना, ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय 2। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाय 2, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 8.85 इंटू 10 - 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताए थे। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मान यहाँ कितना दिया हुआ है 20 होल स्क्वायर और बाय क्या 2। इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो 8.85 इंटू 10 - 12 इंटू ये हो गया 400 और डिवाइडेड बाय 2। इससे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 8.85 इंटू ये हो जाएगा 200 और इंटू 10 - 12, इसका मान हो जाएगा 17.7, और ये 2 जीरो यहाँ चला जाएगा, कितना होगा 10 - 10। तो एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा कितना, और यूनिट क्या बताए थे एनर्जी डेंसिटी, यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी जूल पर मीटर क्यूब, यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी जूल पर मीटर क्यूब।
चलिए 17.7 आ रहा है 10⁻10। चलिए यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है when the angular frequency when the angular frequency of electromagnetic wave is 60 radian per second, obtain the when the angular frequency of electromagnetic wave is 60 radian per second, obtain the phase constant. Obtain the phase constant. हिंदी है, जब विद्युत चुंबकीय तरंग के कोणीय आवृत्ति का मान जब विद्युत चुंबकीय तरंग के कोणीय आवृत्ति का मान 60 रेडियन पर सेकेंड है, तब कला नियतांक निकालें। चलिए बनाइए, क्या इसका आंसर आता है आप सबका। मनोज कुमार साहब बनाइए, इसका क्या आंसर आता है। इसको सॉल्व कीजिए। नाउ सॉल्व इट। व्हाट इज योर आंसर? राइट डाउन इन द लाइव चैट। बनाइए, इसका क्या आंसर आता है। लगता है आप लोग फार्मूला भूल गए हैं। क्या फार्मूला होता है? फार्मूला इसका याद नहीं है? देखिए, भाई, डेली क्लास करेंगे, चैप्टर का हर एक जगह पूरा फार्मूला एक जगह करेंगे तो आपको सब न्यूमेरिकल बनेगा। ये है 60 रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ है। ओमेगा का मान, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डिनोट किससे करते हैं? ओमेगा से। कहता है फेज कांस्टेंट को डिनोट किससे करते हैं? के से। तो फार्मूला होता है के इक्वल टू, इक्वेशन में बताए होंगे, ओमेगा बाय सी। फेज कांस्टेंट का क्या होता है? ओमेगा बाय सी। ओमेगा का वैल्यू कितना है? यह है 60 और सी का मान 3 इंटू 10⁻8। ये कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻8। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻7। यूनिट होता है रेडियन पर मीटर। फेज कांस्टेंट को डिनोट करते हैं किससे? के से। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बाय स्पीड, पीछे चैप्टर में बताए हैं। क्लास अगर रेगुलर करते हैं तो होगा, देखना है, अभी भी देख सकते हैं, पीछे में होगा कॉपी में। के इक्वल टू होता है ओमेगा बाय सी। ओमेगा का मान रख दिए, सी का मान रख दिए, सॉल्व कर दिए। 2 इंटू 10⁻7। अंशुरंजन 2 इंटू 10⁻7 सही है। मुकेश चौधरी 20 इंटू 10⁻8 आपका भी सही है। संभवी स्वरूप आपका भी सही है। चलिए, आप सभी सही बना रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है
when the magnetic field of electromagnetic wave is 4 into 10 power minus 4 Tesla, obtain the energy density. रमेश कुमार, थोड़ा सा वेट करना है, इस क्वेश्चन को बना लेना है, उसके बाद टाइम तो होता ही है रोज। इसमें क्या कहना है भाई। इसका हिंदी देखिए, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं इसका हिंदी है, जब चुंबकीय क्षेत्र जब विद्युत चुंबकीय तरंग का चुंबकीय क्षेत्र जब विद्युत चुंबकीय तरंग का चुंबकीय क्षेत्र 4 इंटू 10 पावर माइनस 4 टेस्ला है, 4 इंटू 10 पावर माइनस 4 टेस्ला है, तब उसका ऊर्जा घनत्व निकालें। 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 देखिए भाई, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना दिया हुआ है? 4 इंटू 10 पावर माइनस 4 टेस्ला। एनर्जी डेंसिटी निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का। क्या बताए हैं फॉर्मूला? एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? बी स्क्वायर, यही है, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट फार्मूला होता है एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 4 इंटू 10 पावर माइनस 4, एसआई यूनिट में है, इसका होल स्क्वायर कर दिए। 2 म्यू नॉट कितना होता है? म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई 10 पावर माइनस 7। म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई 10 पावर माइनस 7। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10 पावर माइनस 8, 16 इंटू 10 पावर माइनस 8, और ये हो गया 8 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7। इसको यदि हम कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 2 बाय पाई, 2 बाय पाई हो गया। और इसको अगर ऊपर ले जाते हैं तो 10 पावर माइनस 8 प्लस 7, इतना हो गया। अब अगर हम देखते हैं इसको, यू बी इक्वल टू कितना होगा, तो 2 तो है ही, पाई का मान लिख सकते हैं 22/7 लिख सकते हैं, और इंटू 10 पावर कितना बचा? -1। ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 7/11। ये 2 से कैंसिल हुआ, 11, ये 7, 7/11, और ये नीचे लाएंगे तो 10 हो जाएगा, यानी 7/110, 7/110, और ये क्या होगा? जूल पर मीटर क्यूब। 7/110 जूल पर मीटर क्यूब इसका आंसर होगा। राजा कुमार, साक्षी सिंह, उत्सव कुमार, प्रिंस सिंह, साक्षी सिंह, आलोक कुमार, आशीष कुमार, चलिए दीपक कुमार, सब बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, थैंक यू। देखिए भाई, तो न्यूमेरिकल में देखा गया है तो कुछ स्टूडेंट ज़रा जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल तो प्योर मैथमेटिकल चीज़ है, और इसीलिए न्यूमेरिकल में जल्दी थकते हैं। थ्योरी में जल्दी स्टूडेंट देखते हैं नहीं थकते हैं, और न्यूमेरिकल में थक जाते हैं, क्योंकि इसमें एक एक क्वेश्चन जो है दिमाग से ही होता है। और न्यूमेरिकल एक ऐसा चीज़ है जो प्योर मैथमेटिकल ही है, इसमें फार्मूला भी हम लोग यूज करते हैं जो फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे। आज शाम 4 बजे क्लास हो सकता है, उसकी सूचना जो है
आ जाएगी थोड़ी देर में, संभावना है, हो सकता है विशेष स्थिति में ही हो सकता है कि कल से हो, लेकिन संभावना आज से ही होने का है। वो सूचना यूट्यूब पर आप देख लीजिएगा या कॉल करके पूछ लीजिएगा कि आज क्लास संभावना है होने का शाम 4 बजे, जिसमें कि कंपटीशन के लिए वो बैच मेनली है, और उसमें बोर्ड के लिए भी बहुत सारा चीज़ होगा, कंपटीशन के लिए होगा जी, मेंस और नीट के लिए होगा। तो हम आज बस इस क्लास को यहीं पर हम लोग रुकते हैं, अगले दिन फिर और टाइप का न्यूमेरिकल बताएंगे, और कल संभावना है फिर एनसीईआरटी का प्रॉब्लम भी स्टार्ट होगा। तो आज हम लोग इसमें 8 नंबर क्वेश्चन तक पहुंचे हैं, कल और कुछ क्वेश्चन बताते हुए फिर आपको एनसीईआरटी का प्रॉब्लम बताएंगे इस चैप्टर का, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।